Are you ready to jump into the unknown and explore a world beyond your imagination? A world that tests your luck and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. हाफिज सईद रन करता है और उसका बेटा रन करता है। अब ये जो था सरदार हुसैन की एक दुकान भी थी और सरदार हुसैन कराची में रहता था और कराची में ये सब काम करता था हाफिज सईद के लिए। इसको मार दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा, बात ऐसी है कि दोस्तों 5 अगस्त, खबर पुरानी है लेकिन फिर पाकिस्तानी मीडिया की आदत है ना दबाने की, फौज के प्रेशर से, तो उन्होंने खबर दबाई। सरदार हुसैन नाम का एक प्राणी था। प्राणी क्या था? आतंकवादी था। आतंकवादी क्या था? लश्कर तैयबा का था और जमातुल दावा का था। राइट हैंड था ये हाफिज सईद का, और राइट हैंड होने के नाते वो मदरसे चलाता था पाकिस्तान में, जो जमातुल दावा फंड करता था। अच्छा, जमातुल दावा क्या है? जमातुल दावा या फिर इस किस्म की जो पाकिस्तान में जो अपने आप को एनजीओज कहते हैं, एक प्रकार से वो एक फ्रंट होते हैं पैसा कलेक्ट करने के लिए, पैसा डिसेमिनेट करने के लिए, यानी कि पैसा बांटने के लिए, और हर चीज को साहब नहीं, लश्कर तैयबा जो है वो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और वो तो कुछ नहीं करती, वो तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत काम कर रही है अपना, लेकिन असली में जमातुल दावा है जो कि लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। ऐसा एक झूठा, एक फसाड, एक स्क्रीन सेवर आप कह लीजिए, ये जमातुल दावा है जो कि हाफिज सईद रन करता है और उसका बेटा रन करता है। अब ये जो था सरदार हुसैन की एक दुकान भी थी और सरदार हुसैन कराची में रहता था और कराची में ये सब काम करता था हाफिज सईद के लिए। इसको मार दिया। ये अपनी दुकान के आगे खड़ा था, किसी ने आया, ठां करी, लिटा दिया, अस्पताल ले गए। अस्पताल में इसको बोला कि साहब ये तो ही इज आउट। अंपायर ने उंगली रेस करी, बोला आउट है ये, तो उसको निकाल दिया। अब इशू क्या था इसमें? सब मारा किसने? जो सिंधी नेशनलिस्ट्स हैं, जो सिंधु देश की बात करते हैं। सिंधु देश क्या है साहब? ये कहते हैं कि जो सिंध है ये पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं सिंध एक अलग देश है। और वो भारत से भी मांग करते हैं कि साहब आप हमारी मदद करिए और हमें इंडिपेंडेंस, यानी कि जैसे कि बलोच हैं जो आज़ादी के लिए लड़ते हैं, उसी प्रकार से सिंधु देश के लोग हैं जो कहते हैं कि साहब ये हमें अलहदगी पसंद हम लोग हैं, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, राइट? तो ये सिंधु देश वाले आए होंगे या किसी सिमिलर तंजीम, व्हेन आई से सिंधु देश, मैं नॉट एग्जैक्टली सिंधु देश, बट जो सिंध के नेशनलिस्ट हैं, जो सिंधु देश में विश्वास रखते हैं। कौन सी तंजीम थी, कौन सा ग्रुप था, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये लोग आए और उन्होंने वहां पे थैंक यू कर दिया और इस बंदे को मार दिया। अचानक बहुत सारे लोग ऐसे मर रहे हैं। ये खालिस्तानियों को भी ठोका जा रहा है, ये पाकिस्तानियों को भी ठोका जा रहा है, ये जितने भी लश्कर जैश वाले, ये धीरे धीरे ये अपने घरों के, देखिए ऐसा है ना कि काफी टाइम तक इनको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी इनके मन में थी कि साहब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान का माई बाप कौन है? फौज और आईएसआई। जब तक पाकिस्तानी फौज और आईएसआई का आशीर्वाद हमारे सर पे है, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये एक इनका कॉन्फिडेंस था अपने दिल में। अब इनका कॉन्फिडेंस था सब, ये जो कॉन्फिडेंस इनका था उससे गड़बड़ हो गई बहुत ज्यादा, क्योंकि दे लेट देयर गार्ड डाउन। अब आपसी इनकी रंजिशें, ये भी एक कारण हो सकता है इनकी मौत का। दूसरा कारण मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान जो है ना, इस बार जो एफएटीएफ में गया था दोस्तों, चौथी बार गया था, 3 बार पहले भी अंदर हो चुका है एफएटीएफ में। पुराने टेरर फंडर हैं, पुराने टेररिस्ट सप्लायर हैं, पुराने टेररिस्ट ट्रेनर हैं, पुराने टेररिस्ट बैंकर हैं। नार्को टेररिज्म में इन लोगों ने तो बिल्कुल ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत रखा है पाकिस्तानियों ने। तो हुआ ये कि पाकिस्तान ने बोला कि साहब, आईएसआई ने बोला कि नहीं अब बहुत हो गया, अब अगर हम दोबारा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में गए तो हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, क्योंकि नुकसान बहुत होता है इससे। बदनामी का पाकिस्तान को डर नहीं है, क्योंकि यार बेइज्जती तो उसी की होती है जिसकी इज्जत हो, पाकिस्तान की इज्जत है नहीं। लेकिन पैसे का लॉस तो पैसे का लॉस होता है। तो फिर पाकिस्तान ने बोला कि लेट्स टाई अप द लूज एंड्स, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, लेट्स टाई अप द लूज एंड्स, यानी कि जो भी ऐसे लोग हैं जो कल हमारा नाम खराब कर सकते हैं या कहीं पकड़ में आ गए और उन्होंने तोते की तरह या मैना की तरह उन्होंने गाना सुना दिया कि नहीं साहब ये आईएसआई वाला वो अफसर था जो मुझसे मिलता था, उसने मुझे 10 लाख रुपए दिए, बोला यहां पे एक बम फोड़ो, ये सब जो चीजें हैं, ये अगर पता लग गई तो पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में चला जाएगा। तो ये सब जितने भी हैं जो बड़े बड़े लेवल पे हैं, जो अपने खास हैं, सिस्टम का पार्ट है, जैसे हाफिज सईद, उनको तो आराम से रखो, अरेस्ट करो, लेकिन 5 स्टार 7 स्टार कंफर्ट में रखो। अपने परिवार के साथ वो घर पे हैं, ज्यादा बाहर बाहर नहीं घूम रहे, ज्यादा स्पीच विच नहीं दे रहे, उनको दबा के रखो, लेकिन अपने पास रखो, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रखो। लेकिन ये जो इक्के दुक्के हैं लोग दाएं बाएं, इनको सबको काटना छाटना शुरू करो। ये मेरी थ्योरी है और मुझे लगता है मैं
बिल्कुल सही बोल रहा हूं दोस्तों। अच्छा, दूसरी चीज, सिक्स फॉर जस्टिस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर में काम करती है। सिखों का नाम खराब कर रखा है इसने। इट इज अ फ्रंट। ये भी वैसे ही है जैसे जमातुल दावा है, ये जमातुल दावा जैसी है ये सिक्स फॉर जस्टिस। सिखों का नाम, सिख भाई बहनों का नाम इन्होंने खराब कर रखा है। ठीक है, सिख जाने जाते हैं सेवा के लिए, सिख जाने जाते हैं शूरवीरता के लिए, सिख जाने जाते हैं देशभक्ति के लिए। ठीक है, सिख इसलिए माने जाते हैं दुनिया भर में कि सिखों का हाथ कभी ऐसे नहीं होता, सिखों का हाथ हर समय ऐसे होता है। सिख हर समय देता है, कभी लेता नहीं है किसी से। ठीक है, आपने कभी सिख भिखारी नहीं देखा होगा, लेकिन ये खालिस्तानी सिख है ही नहीं, खालिस्तानी भिखारी हैं सबके सब। अब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने ये बोला कि रो खन्ना नाम का एक कांग्रेसमैन है यूएस में, तो उन्होंने रो खन्ना को एक ओपन लेटर लिखा है कि आप ये चीज जरा बातचीत करिए इस मामले में। और किस मामले में बातचीत करिए कि साहब मोदी सरकार है उन लोगों के पीछे पड़ गई है जो कि खालिस्तान के जो सपोर्ट करते हैं खालिस्तान को, मोदी सरकार उनके पीछे पड़ गई। अब मोदी सरकार किसके पीछे पड़ेगी? उसी के पीछे पड़ेगी। अगर पड़ भी रही है किसी के पीछे तो उसी के पीछे तो पड़ेगी जो यहां पे इंडिया में है। बाहर वाले के पीछे तो पड़ेगी नहीं मोदी सरकार जो इंडिया में है। और इंडिया में खालिस्तान का जो चूरन है उसको खरीदने वाला कोई भी नहीं है, पहली चीज है। दूसरी चीज जो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने करी साहब, 1951 का एक रेफ्यूजी कन्वेंशन है। उस रेफ्यूजी कन्वेंशन को कोट करते हुए गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बात यह कही है कि साहब जिसको भी मोदी सरकार तंग कर रही है, जिसको भी भारत सरकार तंग कर रही है, आप लोगों को पूरी अथॉरिटी है कि आप असाइलम मांगिए यहां पे। यानी कहां पे? ईयू में, यूरोपियन यूनियन में, यूएस में, यूके में, क्योंकि यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर चला गया इसलिए मैं इंग्लैंड का नाम अलग से ले रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया में, इन सब देशों में आप लोग असाइलम मांग सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं बार बार आपको एक बात बोलता हूं, ये खालिस्तानी जो चीज है ना मामला, सो कॉल्ड, ये नजरियाती चीज नहीं है, आइडियोलॉजिकल लोग नहीं है, ये बिजनेसमैन लोग हैं। ये बिजनेसमैन लोग हैं। ये बहुत बड़ा खालिस्तान एक बहुत बड़ा इमिग्रेशन स्कैम है। ये बहुत बड़ा इमिग्रेशन स्कैम है। आपको पढ़ाई लिखाई आपने कभी नहीं करी, आपको कोई भी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप आपको क्यों मिलेगी जब आपको जानते नहीं, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते? तो भारत का नाम खराब करो, भारत का नाम गंदा करो। किसी भी नेता से एक एप्लीकेशन लिखवा लो, साइन करवा लो कि हाँ साहब इसके ऊपर बड़ी तशद्दुद हो रही है, बड़ा टॉर्चर हो रहा है इसके ऊपर और इसको बहुत परेशान करा जा रहा है इसलिए इसको, और वहां पे गोरे बैठे हैं जो बिलीव कर लेते हैं ये सब फेक स्टोरीज। तो ये सब स्टोरीज आजकल चल रही हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने सबको बता दिया है कि आप चेक करिए, जरा आप इसकी चीजें चेक करिए, आप बैकग्राउंड में जाइए, वेरिफिकेशन करिए। तो एक दंपति थे, हस्बैंड वाइफ, जो कि कनाडा घुस रहे थे और कह रहे थे कि साहब हमारे खिलाफ इंडिया में बड़ा हमारे खिलाफ जुल्म करा गया, उनकी चोरी पकड़े गए, उनको लात मार के कनाडा से निकाल दिया। ऐसा मैं चाहता हूं कि सबकी चोरियां पकड़ी जाएं और यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ईयू, कनाडा, सारी गवर्नमेंट्स ये बताएं कि साहब हमें इस मामले में जिसको हमने खालिस्तान के नाम पे जिसको हमने पॉलिटिकल असाइलम दिया, जरा चेक करें इसकी बैकग्राउंड स्टोरी है तो क्या। और अगर उसकी बैकग्राउंड स्टोरी गलत निकलती है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। और अगर उसकी स्टोरी गलत निकलती है अकॉर्डिंग टू कैनेडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, अगर उसकी स्टोरी गलत निकलती है तो उसका सिटीजनशिप रिवोक करा जाए और उसको इमीडिएटली वापस भारत भेजा जाए कि वो ट्रायल यहां पे स्टैंड करे। दोस्तों यहां पे वीडियो खत्म होता है आज का। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।